अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मुती अल हसन और आप देख रहे हैं MTV न्यूज़। सरगोदा यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर इम्तिहानात ताहयात भर्ती। कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर बशीर गुज्जर ने लेटर जारी किया कि इम्तिहानात के इनकाद में मुतअद्दिद मसाइल का सामना है, इसलिए ऐलान करदा इम्तिहानात के शेड्यूल को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया है और जो इम्तिहानात लिए जा रहे हैं वो जारी रहेंगे। तहकीक के मुताबिक यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर इम्तिहानात की पोस्ट पर गवर्नमेंट 3 साल के लिए किसी मौजूद आदमी की तैनाती करती है, मगर सरगोदा यूनिवर्सिटी में इस अहम तरीन पोस्ट पर डॉक्टर बशीर पिछले 12 साल से तैनात हैं। वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से नोटिस लेते हुए कंट्रोलर इम्तिहानात को तब्दील करने का मुतालबा। मज़ीद तफसील जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में ऐसी बदइंतजामी का सिलसिला क्यों जारी है? जी बिल्कुल, सरगोदा यूनिवर्सिटी में मुबीना तौर पर अगले साल के दाखिलों के लिए मीटिंग हुई, जिसमें कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर बशीर ने कहा कि मैंने जून में होने वाले सेमेस्टर सिस्टम के इम्तिहानात नहीं लिए, इसलिए मैं इन इम्तिहानात का रिजल्ट नहीं निकाल रहा। इस सिलसिला में उन्होंने अपने ऑफिस से एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें पहले ऐलान करदा इम्तिहानात के शेड्यूल को फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। पहली मुद्दत के जारी इम्तिहानात मुतला शुदा डेट शीट के मुताबिक जो है उनका कहना है कि वो जारी रहेंगे। इस हट दर्मी की वजह से यूनिवर्सिटी इस साल न सिर्फ दाखिला करने में लेट हो जाएगी, बल्कि फारुग तहसील तालिब इल्मों की दूसरी यूनिवर्सिटी में भी दाखिले लेने से महरूम हो जाएंगे। इम्तिहानी निज़ाम की नाकामी और दूसरी इंतजामी कोताहियों की वजह से 2015 में यूनिवर्सिटी में दाखिल तालिब इल्मों की तादाद जो 31,000 थी, वो पिछले साल कम होकर सिर्फ इसी वजह से जो है 17,000 रह गई है और इलाका के गरीब तलबा व इंतजामी की वजह से दूर दराज के इलाकों में पढ़ने पर मजबूर किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ये भी इंकशाफ हुआ है कि इस यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने में अहम अफसरान का जो है वो हाथ है, क्योंकि ये अफसरान मुबीना तौर पर प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करते हैं और जामिया सरगोदा को मजीद नुकसान पहुंचाने का जो है वो सिलसिला थम ना सका। और ये साथ ही इस मैदान में कंट्रोलर इम्तिहानात ने रही से ही जो कसर है वो पूरी करने में पेश दिखाई दे रहे हैं। तहकीक के मुताबिक यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर इम्तिहानात की पोस्ट पर गवर्नमेंट 3 साल के लिए किसी मौजू आदमी की तैनाती करती है, मगर सरगोदा यूनिवर्सिटी में इस अहम तरीन पोस्ट पर डॉक्टर मोहम्मद बशीर पिछले 12 साल से तैनात हैं। डॉक्टर बशीर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर तैनात हुए और फिर डायरेक्टर एकेडमिक्स की सीट पर बर्जमान हुए। 2008 में उन्होंने डायरेक्टर एकेडमिक्स की पोस्ट को मुबीना तौर पर बगैर गवर्नमेंट की इजाजत के 20वें स्केल में करवा लिया और इसी की बना पर 2009 में कंट्रोलर इम्तिहानात भर्ती कर लिए गए। अगरचा इस दौरान मुख्तलिफ अदवार में ये बोर्ड्स के चेयरमैन भी भर्ती हुए, मगर वापस आकर कंट्रोलर इम्तिहानात ही यूनिवर्सिटी के अंदर मुतय्यन होने की लिए कोशां होते। सन 2015 में कंट्रोलर की सीट न देने पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ अदालत में चले गए कि इनके अहकामात में 3 साल नहीं लिखा, इसलिए वो मुस्तकिल कंट्रोलर हैं, मगर अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि ये पोस्ट 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे है, जिस पर मसूफ डबल बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी लाहौर हाई कोर्ट वापस भेज दिया, मगर 2018 में डॉक्टर इश्तियाक जो साबिक वाइस चांसलर हैं उन्होंने इनको कंट्रोलर इम्तिहानात दोबारा लगा दिया, जबकि केस अदालत में ही था। यही वजह है कि डॉक्टर बशीर अपने आप को ताहयात जो है वो कंट्रोलर समझते हुए यूनिवर्सिटी के किसी भी मामले को और हत्ता के वाइस चांसलर के अहकामात को भी बारे खतर नहीं लाते, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के बच्चों और उसके हक यानी डिग्रियां तक नहीं दी जा रही। ये भी मुबीना तौर पर इंकशाफ हुआ है कि उन्हें जो है वो तंग किया जा रहा है और डर है कि इस साल जो है जो उनका मुस्तकबिल है मुकम्मल तौर पर दाव पर लगा हुआ है। और जबकि वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम पंजाब हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट और ऑडिट डिपार्टमेंट ने मुबीना डॉक्टर तौर पर जो है डॉक्टर बशीर की तकर्री को गलत करार दिया है, मगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया व गवर्नमेंट इस पर कोई अमल दरामद नहीं कर रही, जिसकी वजह से अवामी हलकों में तशवीश पाई जाती है कि अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से नोटिस लेते हुए कंट्रोलर इम्तिहानात को तब्दील करने का जो है मुतालबा किया है, ताकि यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात का मुस्तकबिल तबाह होने से बच सके और यूनिवर्सिटी जो कि तलीमी अदारा है वो सियासत करने वालों से महफूज रहे। इस तमाम तर सूरत हाल पर कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर बशीर का मौक़िफ़ सामने आया कि यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और बजट नहीं है, हम इम्तिहानात कैसे लें। और रिजल्ट जारी करने के सवाल पर उनका कहना था कि हम बच्चों को रिजल्ट कार्ड जारी कर रहे हैं ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। यह अमर काबिल जिक्र है कि यूनिवर्सिटी अब सरगोदा वाइस चांसलर ना होने की वजह से मसाइल की आमादगाह बन गई है और आए रोज नित नए मसाइल मंजरे आम पर जो हैं
وہ آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور اہم عہدوں پر تعینات جو لوگ ہیں وہ اس یونیورسٹی آف سرگودا کو مکمل طور پر نقصان پہنچانے میں پیش ہے. جیسا کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی آف سرگودا میں مبینہ طور پر 17,000 جو طلبہ و طالبات جو ہیں تعلیم حاصل کرنے میں بقایا رہ گئے ہیں. لیکن اب یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسا کہ امتحانات جو ہیں وہ کینسل کیے گئے ہیں ڈاکٹر بشیر کی طرف سے, جبکہ ان کے پاس یہ اختیارات نہیں کہ وہ خود جو ہے اس طرح کا جو عمل ہے وہ کر سکیں. تو لگتا ایسے ہی ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر جو طلبہ و طالبات کی تعداد ہے وہ تقریباً 12-13 ہزار رہ جائے گی, اور جبکہ یہ فائدہ جو ہے پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو پہنچانے کے لیے جو ہے وہ سب معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. جی